तो दोस्तों, आज हम कोर्ट मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कोर्ट में, जहां पर चंद्रशेखर शॉर्ट में चंदू नाम का लड़का पोस्को केस में फंसा है और जज अनाउंस करता है कि फाइनल हियरिंग 29 जुलाई सुबह 10 बजे होगी। सभी सबूत चंदू के खिलाफ होते हैं। बाद में चंदू के भाई एक वकील से बात करते समय वहां उन्हें पता चलता है कि एडवोकेट मोहन राव जी अगर आपका केस लड़ेंगे तो तभी ये केस पलट सकता है। लेकिन उस वकील के पास मोहन राव जी का नंबर नहीं होता है, लेकिन उनके असिस्टेंट का वो नंबर देता है। बाद में असिस्टेंट सूर्या तेजा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नया एडवोकेट बना है और अपने पहले केस का वेट कर रहा है। बाद में चंदू का भाई समुख रेड्डी सूर्या तेजा को कॉल करता है, जहाँ पर तेजा कहता है कि आप शुक्रवार को आइए। चंदू की फाइनल हियरिंग मंडे को होती है। बाद में एडवोकेट तेजा मोहन राव जी से थोड़ा गुस्सा होता है कि वो मुझे लड़ने के लिए एक भी केस नहीं दे रहे। इसलिए तेजा खुद मोहन राव जी को कहता है कि मैं इंडिविजुअल केस को हैंडल करना चाहता हूँ, मुझे लैंड डिस्प्यूट वाला केस सौंप दीजिए। लेकिन मोहन राव जी केस देने की बजाय सवाल पूछते हैं कि रेलवे ट्रैक पर एक आदमी खड़ा है और अगर ट्रैक चेंज कर दिया जाए तो दूसरी तरफ 5 लोग खड़े हैं, तो तुम किसे बचाओगे? जवाब में तेजा कहता है कि सर मैं उन 5 लोगों को बचाऊंगा। बाद में जब भी तेजा केस के लिए मोहन राव जी को पूछता था, वो तेजा को ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे। बाद में तेजा को लगता है कि सर मुझे केस देना ही नहीं चाहते, इसलिए वो मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। बाद में फ्राइडे को वाइजाग से समुख रेड्डी अपने भाई के साथ आता है। तभी तेजा को पता चलता है कि ये केस पॉक्सो का है और मंडे को फाइनल जजमेंट है। ये सुन के तेजा शॉक होता है। बाद में तेजा केस की फाइल पढ़ता है और बाद में दिखाया जाता है कि कैसे चंद्रशेखर इस केस में फंसा है, जहाँ पर चंदू के पिताजी उसे डांटते हैं कि 12th के बाद पढ़ाई छोड़कर मोबाइल बेच रहा है, बियर बार में काम कर रहा है, औरों की तरह दारू पीकर घूम रहा है, कब तक ऐसे करेगा? जवाब में चंदू कहता है कि मैं अपना खर्चा खुद संभाल रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? दूर से हॉस्टल में से एक जैबिली नाम की लड़की ये सब देखती है और अपने फ्रेंड से पूछती है कि ये लड़का कौन है, बहुत नाटक कर रहा है। जैबिली अपने फ्रेंड से चंदू का नंबर लेके उसे कॉल करती है और कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर के दिन इतने पंच लाइन क्यों मार रहे हो और विदाउट शर्ट क्यों घूम रहे हो? बाद में चंदू गुस्सा होता है, इसलिए जैबिली कॉल कट करके अंदर चली जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि जैबिली के चाचा के डॉटर वैष्णवी का बर्थडे होता है और वहीं पर मूवी के विलन की एंट्री होती है, यानी मंगपति। ये जैबिली के अंकल होते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मंगपति अपने पत्नी के भाई पर गुस्सा होता है और कहता है कि वैष्णवी ने कैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े कल मेरी बेटियां पहनेंगे तब क्या करूंगा मैं? बाद में मंगपति उसके ड्रेस चेंज करने बोलता है। जैबिली की फैमिली बहुत डिसेंट होती है, इसलिए वो मंगपति को कुछ नहीं बोलते थे। बाद में चंदू जैबिली को कॉल करता है कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने मुझे कॉल किया था, लेकिन जैबिली अपने जीजाजी के डर की वजह से कॉल नहीं उठाती है। बाद में सुबह जैबिली चंदू को कॉल करती है, जहाँ पर जैबिली चंदू को सॉरी कहने बोलती है और बातों बातों में जैबिली को पता चलता है कि चंदू फोन बेचने का काम करता है, यानी सेल्स मार्केटिंग का। बाद में वो जब भी वो कॉल पे बात करते थे तो एक दूसरे से झगड़ते थे और एक दूसरे को सॉरी बोलने बोलते थे। बाद में जैबिली की फ्रेंड चंदू की मदद से मूवी के टिकट्स बुक कराती है, क्योंकि वो चंदू के दोस्त होती है। चंदू और जैबिली आमने सामने आते हैं, लेकिन चंदू ने जैबिली को नहीं देखा होता है। बाद में वो सब साथ में मूवी देखते हैं, जहाँ पर जैबिली को चंदू का नेचर अच्छा लगता है। मूवी के बाद जैबिली चंदू को कॉल करती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम उतने भी बुरे नहीं हो। बाद में वो एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। वहीं पर चंदू को पता चलता है कि उस लड़की का नाम जैबिली है। बाद में हर दिन वो एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन चंदू ने उसे अभी तक नहीं देखा होता है, इसलिए वो जैबिली को मिलने के लिए पूछता है। लेकिन जैबिली कहती है कि सही समय आने दो, हम जरूर मिलेंगे। बाद में एक लड़का जैबिली की जीजाजी के बेटी को हॉल टिकट देता है, लेकिन मंगपति को लगता है कि ये लव लेटर है, इसलिए वो पुलिस की मदद से उस लड़की के पिताजी को गांजे के केस में फंसाता है और उन्हें वार्निंग देता है, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चंदू की माँ कपड़े इस्त्री का काम करती है, इसलिए चंदू जैबिली के घर कपड़े लेने जाता है। वहाँ पर ही वो जैबिली का नाम सुनता है और कंफर्म करने के लिए उसे कॉल करता है। चंदू को सच पता चलता है और वो बहुत खुश होता है। 2 दिन बाद जैबिली की दोस्त चंदू को अपने बर्थडे पर बुलाती है। वहाँ पर ही वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। वहाँ से ही उनकी लव स्टोरी चालू होती है और चंदू जैबिली को अपनी माँ, बहन, भाई और अपने दोस्तों को मिलाता है। कुछ दिन बाद जैबिली चंदू को बताती है कि वो अपने कजन की शादी में जाने वाली है और वो चंदू को भी साथ चलने बोलती है। उस शादी में चंदू और जैबिली एक कमरे में जाते हैं। उस कमरे में क्या होता है ये कोर्ट में दिखाया जाता है। बाद में कुछ दिन बाद मंगपति दिखता है कि जैबिली आजकल बहुत कॉल पर बात करती है। बाद में प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेजा मोहन राव जी के पास चंदू की केस फाइल लेके जाता है, लेकिन मोहन राव जी बहुत बिजी होते हैं, इसलिए वो चंदू के भाई को कल शाम आने को कहते हैं। कल शाम को चंदू के भाई आते हैं, लेकिन तेजा कहता है कि अभी तक सर नहीं आए। तब तक तेजा उनसे फाइल को छोड़ के उसके आगे की स्टोरी पूछता है, जहाँ पर बाद में पास्ट में दिखाया जाता है कि
जहाँ पर चंदू का दोस्त उसे कहता है कि जाबिली तुम्हारे घर हर दिन आ रही है, किसी दिन तुम्हारे घर कोई नहीं होगा तो मौके का फायदा उठा लेना। और चंदू का दोस्त उसे मेडिकल से शॉप से एक कंडम का पैकेट देता है, लेकिन चंदू गुस्सा होकर उसे फेंक देता है। बाद में चंदू के घर मंगपति और पुलिस आती है। उन्हें देख के जाबिली अंदर घर में छुप जाती है। बाद में पुलिस जाबिली को बाहर बुलाती है। बाद में पुलिस चंदू को बहुत मारती है और अरेस्ट करती है और रीजन बताती है कि लड़की की एज 17 साल 8 महीने है और अभी वो माइनर है। एक माइनर को अपने माता पिता को बताए बिना छुपाना एक गुनाह है, इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं उसे। बाद में मंगपति घर जाने के बाद जाबिली को बहुत मारता है और जाबिली को पुलिस स्टेशन चलने कहता है ताकि चंदू पर केस कर सके, लेकिन जाबिली की माँ मना करती है। चंदू को वार्निंग देके छोड़ दो ऐसे बोलती है, लेकिन मंगपति बहुत गुस्सा होता है, इसलिए जाबिली की माँ कहती है कि जो करना है करो, लेकिन जाबिली कोर्ट और पुलिस स्टेशन नहीं आएगी। इसलिए मंगपति मशहूर एडवोकेट दामोदर यानी दामू के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर एडवोकेट दामू केस रजिस्टर करता है। सेक्शन 366A, सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ गर्ल, सेक्शन 354B क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट गर्ल, सेक्शन 354C ब्लैकमेलिंग गर्ल और सेक्शन 11 और 12 के तहत पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करता है। पॉक्सो सुन के पूरा स्टेशन शॉक होता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि इसके लिए लड़की का स्टेटमेंट होना जरूरी है। लेकिन एडवोकेट कहता है आप बस केस फाइल कीजिए, बाकी सब हम कोर्ट में देख लेंगे। बाद में एडवोकेट दामू घर जाके पेपर पर साइन लेता है जाबिली की माँ से, और दामू कहता है कि इससे आपकी बेटी को कोर्ट नहीं आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आके कोर्ट में बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस चंदू को बहुत मारती है ताकि वो सारे झूठे गुनाह को कबूल कर सके, और पुलिस चंदू के फैमिली को बताती है कि चंदू के ऊपर केस हुआ है, इसलिए उसे 14 दिन कस्टडी में रखा जाएगा। आपको उसे छुड़ाना है तो कोर्ट में अपने लॉयर के साथ आना होगा। बाद में चंदू के भाई एक लॉयर को अटेंड करते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए ये केस लड़ता है। फर्स्ट हियरिंग में जज केस पढ़ने बोलता है, जहाँ पर एक वकील केस पढ़ता है। ये वही लेटर है जिस पर जाबिली की माँ ने साइन किया होता है, जिसमें लिखा होता है कि चंदू उस लड़की को बस स्टैंड पर हैरास कर रहा था। बाद में लॉयर दामू भी कहता है कि जाबिली की फ्रेंड्स ने बताया कि चंदू जाबिली के पीछे 1 महीने से पड़ा है और जाबिली के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। बाद में दाबू कहता है कि चंदू को बेल ना दी जाए क्योंकि लड़की माइनर है, ये बाहर रहकर कुछ भी कर सकता है, इसलिए जज बेल के लिए मना करते हैं। अगले हियरिंग में दामू एक विटनेस को बुलाता है जिसका नाम चिन्ना राव होता है। वो कहता है कि 9 मई को चंदू का दोस्त आया था मेडिकल शॉप में और वो चंदू के दोस्त ने कंडम का पैकेट लेकर चंदू को दिया था। बाद में दामू कहता है कि इससे ये बात क्लियर होती है कि वो लड़की के साथ क्या करना चाहता था। बाद में 3 और विटनेस आते हैं और वो कहते हैं कि हम स्वामी जी के दर्शन करके वापस अपने गांव लौटते समय कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड पर खड़े थे, तब ये लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने मंगपति को कॉल किया था। बाद में कुछ दिनों बाद जाबिली की माँ कोर्ट में आती है, जहाँ पर वो कहती है कि जाबिली को मैंने चंदू के घर से बाहर आते हुए देखा है। दामू बाद में कहता है कि जाबिली न चाहते हुए भी कोर्ट नहीं आ सकती क्योंकि उस हादसे के बाद उसके बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं, इसीलिए उसे साइकेट्रिक्स के पास ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। और बाद में डॉक्टर प्रभाकर भी कोर्ट में आकर ये कंफर्म करते हैं कि अभी वो कोर्ट में आकर स्टेटमेंट नहीं दे सकती। बाद में दामू कहता है कि चंदू को छोटी लड़कियों को डराने धमकाने उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाद में जज भी कहता है कि सारे सबूत चंदू के खिलाफ है और अनाउंस करता है कि फाइनल जजमेंट मंडे को 29 जुलाई 2013 को होगी। बाद में प्रेजेंट में स्टोरी आती है, जहाँ पर यह सब सुन के तेजा शॉक होता है। बाद में तेजा मोहन राव जी को कॉल करता है। वो कहते हैं कि कल 10 बजे उन्हें आने बोलो। अगले दिन मोहन राव जी केस पढ़ते हैं और तेजा को कहते हैं कि उन वाइजाक वालों को कह दो कि हम ये केस नहीं लड़ पाएंगे। तेजा उन्हें समझाता है, लेकिन मोहन राव कहते हैं कि उस लड़के का बचना बहुत मुश्किल है। बाद में 10 बजे चंदू के भाई आते हैं। तेजा डिसाइड करता है कि अब ये केस मैं खुद हैंडल करूंगा, इसलिए वो उनसे झूठ बोलता है कि ये केस मोहन राव जी ने मुझे सौंपा है। बाद में तेजा अपने दोस्त से कहता है कि कल अगर मैं नहीं गया तो उस लड़के को 14 साल की सजा होगी, अगर मैं गया तो कम से कम मैं कोशिश तो करूंगा। मंडे को सूर्या तेजा वाइजैक में कोर्ट पहुंचता है, जहां पर तेजा जज से कहता है कि इस केस को फिर से रीट्रायल करना चाहते हैं, लेकिन जज कहता है कि ये केस कम्प्लीटली विक्टिम के फेवर में है, लेकिन तेजा एक चांस मांगता है। बाद में जज भी 4 अगस्त डेट देता है। 4 अगस्त के दिन तेजा वकील यानी दामू पर एक आरोप लगाता है कि दामू ने एक पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लिया है, क्योंकि उससे अगले दिन उनकी लड़ाई हुई थी एक दुकानदार के साथ, इसलिए उस पेट्रोल से उनकी दुकान जलाना चाहता था। बाद में दामू कहता है कि मैंने पेट्रोल लिया था, लेकिन अभी तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। बाद में दामू कहता है कि पेट्रोल खरीदना क्राइम नहीं है, पेट्रोल खरीद के जलाना क्राइम है। जवाब में तेजा कहता है कि एग्जैक्टली, कंडम खरीदना क्राइम नहीं है, खरीद के सेक्स होता तो तब क्राइम होता। बाद में तेजा चंदू के दोस्त चिट्टी को बुलाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने पैकेट खरीदा था, लेकिन चंदू ने गुस्सा होकर उसे फेंक दिया था। बाद में तेजा
उन 3 विटनेस को बुलाता है जो स्वामी जी के दर्शन करने गए थे, जिसमें से पहले देवड़ू बाबू को बुलाया जाता है और उन्होंने चंदू और जाबिली को 12 बजे देखा होता है बस स्टैंड पर। और तेजा उनसे सवाल पूछता है कि आप अपने गांव से कितने बजे निकले थे। हर एक विटनेस अलग अलग टाइम बताता है, किसी का 6 होता है, किसी का 8 होता है। बाद में तेजा कहता है कि इन तीनों को चंदू और जाबिली को देखने का टाइम पता है, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे ये पता है, लेकिन गांव से कितने बजे निकले थे ये पता नहीं है। असल में तो ये मंगपति के ही आदमी है। और वीडियो कॉल के जरिए जाबिली के फ्रेंड नित्या को भी दिखाते हैं, जहां पर वो कहती है कि 9 मई को हम बस स्टैंड गए ही नहीं थे। और तेजा जज से रिक्वेस्ट करता है कि चंदू पर के सारे इल्जाम झूठे हैं और प्लीज ऑल चार्जेस को डिसमिस किया जाए। ऑपोजिशन के वकील दामू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा समय मांगता है। चंदू अब तक 3 महीने हो गए जेल में है, लेकिन उसे एक बार भी बेल नहीं मिलती है। तेजा को लगता है कि उसने ऑलमोस्ट केस जीत लिया है, लेकिन अगले हियरिंग को दामू एविडेंस पेश करता है। ये चंदू और जाबिली का वीडियो होता है जब वो जाबिली के कजन के शादी में गए थे। वो दोनों वहां पर एक कमरे में जाते हैं और बाद में 16 मिनट बाद बाहर आते हैं। ये वीडियो 4 मई का होता है। बाद में ये वीडियो देख के तेजा बहुत गुस्सा होता है और चंदू के फैमिली से कहता है कि आगे वो केस नहीं लड़ेगा। बाद में दिखाया जाता है कि मंगपति को जाबिली और चंदू के बारे में कैसे पता चलता है। पहले शादी वाला वीडियो मंगपति के पास ही आता है और वो पुलिस वालों की मदद से छानबीन करके पूरी बात जान लेता है। बाद में प्रेजेंट में तेजा दुखी होकर अपने गाँव चले जाता है। बाद में चंदू के घर वाले के पास कोई और तरीका नहीं होता है, इसलिए वो जाबिली के घर जाके उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें केस वापस लेने कहते हैं। जहाँ पर जाबिली के घर वाले तो तैयार होते हैं, लेकिन मंगपति गुस्सा होकर उन्हें घर से बाहर निकलता है। जाबिली ये सब देख के बहुत परेशान होती है। ये बात मोहन राव जी को पता चलती है और वो तेजा से मिलने उसके गाँव चले जाते हैं और तेजा को समझाते हैं कि तुम बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेते हो। तेजा को रियलाइज होता है कि जाबिली और चंदू के बीच उस दिन उस कमरे में कुछ हुआ ही नहीं होगा, ये तो ऑपोजिशन की चाल होती है। इसलिए तेजा अगले दिन हियरिंग को कोर्ट पहुंचता है और सभी विटनेस को फिर से बुलाता है। पहले जिस ऑफिसर ने चंदू को अरेस्ट किया था उसे बुलाते हैं। उससे तेजा पूछते हैं कि उस दिन उस कमरे में सेक्स हुआ है, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये तो एक एज्यूम रियलिटी है आपकी। अगर एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में है तो सेक्स ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बाद में तेजा जाबिली की माँ से पूछता है कि क्या आपने वो वीडियो देख के जाबिली से कंफर्म किया है क्या। जवाब में जाबिली की माँ कहती है मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं है उससे। बाद में तेजा कहता है कि हमने जाबिली से तो कुछ पूछा नहीं, लेकिन हम चंदू से जरूर पूछ सकते हैं। बाद में अकेले में चंदू उस दिन उस रूम में क्या हुआ था सब कुछ सच बताता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाया जाता है। बाद में तेजा कहता है कि अभी जो बात चंदू ने बताई है, अगर यही बात जाबिली ने बताई तो ये केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जाबिली कोर्ट नहीं आ सकती क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। इसलिए तेजा जज से कहता है कि हमें जाबिली के डॉक्टर प्रभाकर को बुलाना चाहिए। बाद में डॉक्टर कहता है कि मैं ही जाबिली की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और जाबिली हफ्ते में 2-3 बार अपने माँ के साथ आती है और वो हॉस्पिटल में 2-3 घंटे के लिए आती है। बाद में तेजा एक वीडियो दिखाता है जो कि डॉक्टर के कैबिन के बाहर वाला अटेंडेंट है और तेजा उसे जाबिली की फोटो दिखाता है और वो कहता है कि नहीं, ये लड़की तो इस हॉस्पिटल में नहीं आती है। लेकिन दामू कहता है कि हो सकता है कि तुमने अटेंडेंट सांबू मूर्ति को वहाँ पर दूसरी फोटो दिखाई हो और ये फेक वीडियो हो सकता है। बाद में कोर्ट में सांबू मूर्ति को बुलाया जाता है, लेकिन वो कोर्ट में कहता है कि उस दिन तेजा ने मुझे दूसरी फोटो दिखाई थी, जाबिली तो हफ्ते में 2-3 बार हमारे हॉस्पिटल आती है। बाद में तेजा सांबू मूर्ति को 2 फोटो दिखाता है और पूछता है कि इसमें से जाबिली की माँ कौन है। सांबू मूर्ति रैंडमली एक इमेज चूज करता है, जो फोटो चूज करता है वो तो चंदू की माँ का होता है। लेकिन बाद में सांबू मूर्ति कहता है कि नहीं, वो दूसरी वाली फोटो जाबिली की माँ का फोटो है। लेकिन तेजा कहता है कि दूसरे फोटो में तो मेरी माँ है, यानी तेजा की माँ। और तेजा कोर्ट में साबित करता है कि जाबिली को कोई बीमारी नहीं है। इसलिए जज कहते हैं कि जाबिली को 13 अगस्त को किसी भी हाल में कोर्ट में पेश किया जाए। 13 अगस्त को मंगपति जाबिली और उसकी माँ से झूठ बोलता है कि आज जज नहीं आने वाले हैं। बाद में कोर्ट में दामोदर झूठ बोलता है कि जाबिली इज मिसिंग और झूठी रिपोर्ट भी दिखाता है। ये सुन के चंदू की फैमिली शॉक होती है, लेकिन तभी ही जाबिली और उसकी माँ कोर्ट में आती है। तेजा जाबिली के शादी के दिन एक्चुअल क्या होता है उस रूम में ये बताने बोलता है। बाद में जाबिली बताती है कि हम उस रूम में तो बस शादी करने गए थे, यानी नीचे शादी हो रही थी और हम बस शादी की रिहर्सल कर रहे थे, और यही बात सेम पिछले हियरिंग में चंदू ने बताई थी। बाद में तेजा कहता है कि चंदू पर सब केस झूठे हैं, बस एक बात सच थी, वो था इन दोनों का प्यार। बाद में तेजा कहता है कि आजकल के बच्चों को स्कूल में सिखाया नहीं जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बातें तो सिर्फ पुलिस और लॉयर के बीच ही रहती है। जिनके लिए कानून बनाए गए हैं
उन्हें ही नहीं पता तो ऐसे लॉ का क्या फ़ायदा। गलती की सज़ा देने से पहले उनको क्या गलत है ये बताना ज़रूरी है। हमारे देश में पढ़ाई के साथ साथ कानून भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई ना भी हो लेकिन कानून जानना बहुत ज़रूरी है। जैबिली की उम्र अभी 17 साल 11 महीने 10 दिन है। अगर ये केस 20 दिन बाद होता तो ये केस बनता ही नहीं, यानी अब ये जुल्म है और थोड़े दिन बाद सब कुछ सही है। अगर 19 साल का लड़का 17 साल लड़की से रजामंदी से कुछ हो रहा है तो उस केस को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। हाँ, अगर 40 साल के आदमी ने 6 साल की लड़की का रेप किया है तो तब पॉक्सो का केस जरूर होना चाहिए। बाद में तेजा साबित करता है कि मंगपति ने पैसे देकर पुलिस, वकील, गवाह सबको खरीदा था, वो भी सिर्फ बदला लेने के लिए। बाद में जज भी अनाउंस करता है कि चंद्रशेखर बेकसूर है और ये केस लॉ ऑफ कंसिडर है, इसलिए ये कोर्ट एक्यूज चंद्रशेखर को इनोसेंट डिक्लेयर करती है और मंगपति, दामोदर और पुलिस स्टेशन पर इंक्वायरी का ऑर्डर देती है। बाहर जाकर चंदू इमोशनल होता है और भागकर तेजा के गले मिलता है और बाद में चंदू अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करता है और बस स्टैंड पर जाबिली के 18th जन्मदिन पर वो फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।